भाइयों बहनों नमस्कार। आपका भाई मोहम्मद रियाज उर्फ राज बाबू अपने YouTube चैनल राज बाबू बूंदी के अंदर आपका स्वागत करता है। आज हम हमारे जो शहर है बूंदी शहर, हमारा गौरवशाली शहर, 781 साल पुराना शहर, और हम इस वक्त खड़े हैं के सिंह चौराया, हम इस वक्त खड़े हैं सूर्य मल्ल चौराया। और मैं आपको ये वीडियो बनाकर इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे शहर बूंदी में बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। और वो खुशी का दिन ये है कि यहाँ सूर्य मल्ल जी जो कवि है, महाकवि, आज उनका जन्मदिन है। तो हमारे ये बूंदी के सभी भाई यहाँ पर आए हुए हैं और खुशी के साथ में यहाँ पर जन्म दिवस मना रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। तो अब मैं वक्त खराब नहीं करके सबसे पहले हमारे इन भाई की तरफ आता हूँ। नमस्कार मेरे सर। नमस्कार। आपका आज इस इम्पोर्टेंट दिन पर क्या मधुर वचन है? देखो, भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण को आराध्य देव मानकर इस बूंदी में विरासत की लड़ाई लड़ रही है। वाह। और ये आराध्य देव इसलिए है, 58 और 57 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वाह। इन्होंने राजा के लिए लिखना बंद कर दिया और अपनी सारी पूंजी तांत्या टोपे को दे दी, और इन्होंने फाका कशी का अंतिम समय इन्होंने फाका कशी में गुजारी। आपसे अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज बेस्ट वन लाइन फॉर हिम, व्हाट इज बेस्ट वन लाइन फॉर हिम, तो बताइए। खाटी कुलरी खेवना घर घर नेपे नीन, रसा कमारी रावतार बरती को ही बीन। थैंक यू वेरी मच। बड़ा जवाब दे दिया है बहुत कम शब्दों में। नमस्कार मेरे भाई साहब। आपके मधुर वचन, आपके बोल, इनके बारे में हमारे हजारों बहनों भाइयों को बताइए। यू आर रेस्पेक्टेड ऑफ बूंदी। राज्याश्रित कवि थे, राइट सर। लेकिन महाराज राम सिंह जी के टाइम पर, राइट, जब आज़ादी का प्रथम बिगुल बजा 1857 का, उसके कंटेम्पोररी थे। तात्या टोपे, नाना साहब वगैरह के संपर्क में थे और उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राज्य की तरफ से जो कुछ भी उनको विशेष सुविधाएं मिली हुई थी वो भी राज्य को समर्पित कर दी। उन्होंने वो सारी आज़ादी के लिए वो सब कुर्बानियाँ दी। आज इस पुनीत मौके पर उनके प्रपुत्र भगवान सिंह जी हरना, वो हरना से थे और बूंदी में भी उनकी हवेली है। इंटेक की प्रॉपर्टी है, इंटेक ने उसका जीर्णोद्धार करवाया है और आज हम उनको नमन करते हैं। उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणाएं हम सबको मिले, ऐसी मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम शब्दों के अंदर बड़ा बेहतर और बेस्ट जवाब दे दिया है। आई सैल्यूट यू फॉर योर आंसर। थैंक यू वेरी मच। सूर्यमल्ल जी के प्रपोज। इधर आओ भाई साहब, इधर सूरज आ रहा है। अब मैं आपको जिन शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, जिन हस्ती से मिलाने जा रहा हूँ, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके लबे मुबारक से हमारे हजारों देखने वाले भाइयों को यही अपना परिचय देंगे और यही आज की इस इम्पोर्टेंट दिन के ऊपर बोलेंगे। फरमाइए भाई साहब। मैं इनका वंशज हूँ। राइट। मैं भगवान की मेहरबानी है कि मेरे को इस घर में जन्म दिया, वंश में जन्म दिया। राइट। और जितना मैं जो कुछ कर सकता हूँ मेरे से बन पड़ता है, मैं करता रहूंगा। वाह वाह। आपके शब्दों का लरसपन और आपकी आंखों का गीलापन मुझे ये बता रहा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इन भाई का भी लेना चाह रहा हूँ। इधर आइए आप, इधर आइए आप। हाँ भाई साहब नमस्कार। नंदलाल राव आज के अवसर पर ये देता हूँ। हाँ। कृपण जतन तन रो करे कायर जीव जतन, राइट। दूर जतन रो करे जी धरती का खावे अन्न। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अब मैं ये हमारे बच्चे हैं चंबल नर्सिंग के, तो चंबल नर्सिंग के बच्चों का भी क्लिप ले रहा हूँ और ये भी वक्त के ऊपर नसीब से आ गए हैं। तो मैं आज इन बच्चों का आज के दिन बड़ा स्वागत करता हूँ भाइयों। मेरे YouTube चैनल राज बाबू बूंदी से मैं आप सब लोगों को ये दिखा रहा हूँ। हमारे भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार मेरे सर। इधर आ जाइए आप 2 मिनट के लिए। बूंदी की विशेष नामी गिरामी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। और चौराया है सूर्य मल्ल मिश्रण चौराया और दिन है महाकवि सूर्य मल्ल जी के जन्म दिवस पर। तो भाई साहब नमस्कार। आपके मधुर वचन आज हमारे दर्शकों को बताइए मेरे सर।
सूर्यमल मिश्रण के चौराहे पर राइट सर। मैं नेकर पहनता जब से आता हूँ, राइट और मैं उस घड़ी का भी साक्षी हूँ राइट जब इस मूर्ति की स्थापना हुई थी। राइट मेरे पिता भैरव प्रकाश जी माथुर पूर्व जिला प्रमुख और प्रसन्नर जी और ये लोग सब यहाँ थे, तब मैं भी स्कूल से सीधा यहीं आया था। राइट सर। घड़ी का मैं साक्षी हूँ। सूर्यमल का अतुलनीय योगदान है। जैसा भाई राजकुमार जी ने कहा कि 1857 एकांतरी में अलग जगाने वालों में देश के एक वो भी प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। हमें गर्व है कि वो हमारी इस धरती पर पैदा हुए। हम ये प्रयास करेंगे तो युवा साहित्यकार जो जन्म ले रहे हैं जिले में नए, उनको नीतिबद्ध तरीके से, उनको सुनियोजित तरीके से उनकी प्रतिभा को निखारें। और भाई राजकुमार दादीज के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से ये करेंगे कि उनको हर तरह की सुविधा प्रदान करेंगे। और आने वाले समय में हम शीघ्र ही एक राजकुमार दादीज के नेतृत्व में सूर्यमल पुरस्कार की घोषणा करेंगे, जो हम युवा साहित्यकारों को देंगे, ताकि साहित्य के सृजन की जो प्रक्रिया है वो सरस्वती की कृपा से बूंदी की धरती पे Thank कायम you. रहे Thank और you. बूंदी का छोटा काशी होना सार्थक हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बेहतर जवाब दे दिया है। और ये देखिए, ये हमारे सब भाई हैं, ये हमारे सब भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो आज इस बड़े मौके के ऊपर नसीब से यहाँ हाजिर है। बूंदी शहर के अंदर बड़ा दिन है, हमारे सूर्यमल्ल कवि महाकवि का जन्मदिन है। और आप देखिए, इन सभी भाइयों का चेहरा देखिए, कितना खुशी से लबरेज है। और मेरे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से मैं हजारों भाइयों को नमस्कार करते हुए बड़ा स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भाइयों बहनों नमस्कार। आज 19 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर हमारे बूंदी शहर के लिए बड़ा दिन है। और बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि सूर्यमल्ल चौराया, रानी जी की बावड़ी चौराया, के.एन. सिंह चौराया, इस बड़े चौराहे के ऊपर आज हमारे महाकवि सूर्यमल्ल जी का जन्मदिन है। तो हमने सभी भाइयों ने मिलकर खुशी के साथ, और मैं तो कहता हूँ बाखुशी के साथ, ये हमने जन्म दिवस मनाया है। तो हमारे ये भाई खड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर इसमें शिरकत करी है। तो मैं एक बार तो सबसे पहले इन भाइयों को मेरे YouTube चैनल से दिखा देता हूँ, और फिर मैं रामाशामी भी करूँगा। देखिए, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे सभी भाई हैं जो इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं तमाम बूंदी वासियों की तरफ से इनका बड़ा स्वागत करता हूँ। और अब मैं रामाशामी करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या कहना है आपका आज? मैं अशोक कुमार शर्मा, राइट सर। कार्यक्रम संयोजक, राइट सर। सूर्यमल महाकवि सूर्यमल कवि, राइट, जो हमारे कवि हैं, उनके कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम हमने रखे हैं। राइट सर। और 17, 18 और 19 को सुबह प्रातः यहाँ 8 बजे से ही यहाँ पर हमने माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा है। और 17 तारीख को गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में हमने गोष्ठी रखी, और 18 को हमने सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में एक गोष्ठी रखी। और आपके शब्दों का कॉन्फिडेंस मुझे ये बता रहा है कि योर प्रिपरेशन इज फाइन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और कोई भाई आना चाहता है कैमरे के सामने? नमस्कार मेरे सर, क्या शुभ नाम है? युद्धराज सोनी। क्या कहना चाहते हो? अध्यक्ष कौमी एकता। राइट सर। उपाध्यक्ष बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। राइट सर। मेरा सौभाग्य है कि मैं महाकवि सूर्यमल मिश्रण जी की हवेली के बराबर मेरा मकान मुझे मिला, वहाँ जो मेरा जन्म हुआ। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। और एक ऐसे महाकवि जो हमारे यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने कभी राजा महाराजाओं के आगे अपनी कलम को नहीं झुकने दिया। क्या बात है। राजा महाराजाओं ने उनकी बात को नहीं माना तो उन्होंने यही कहा, टूटे सर का झोपड़ा, घाटे ऊपर घास, वारीजे भर झोपड़ा, अधपतिया निवास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, ये भारतीय, ये हमारे सब भाई खड़े हुए हैं, और ये भारतीय सांस्कृतिक निधि बूंदी है। जरा सा इसको हल्का सा और ऊंचा कीजिए। बस, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, ये मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ, इन सब भाइयों को दिखा रहा हूँ। आज इस इम्पोर्टेंट दिन के ऊपर ये सब भाई अपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के इस बड़े काम को, इस बूंदी के मस्तक को ऊंचा करने के बड़े काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और मैं मेरे YouTube से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, और अब मेरा वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे बागवानों का नाम चलो, मेरे बूंदी शहर का, मेरे बूंदी के जजमानों का खूब खुशी आती रहे, और सदा ही मैं आती रहूँ मेरे जजमानों के घरों में।
सबसे नमस्कार कर लीजिए साहब, हाँ सामने आके। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद। महाकवि सूर्यमल मिशन एक ऐसा आजादी का महानायक था। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महाकवि सूर्यमल मिशन की 207वीं जयंती है। हम 75 वर्ष हमको आजाद हुए हैं, लेकिन हम उसके पहले आजाद हो जाते यदि सूर्यमल मिशन की बात मान ली जाती। राजस्थान के सभी राजपूतों को देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, एक होने के लिए जो संदेश महाकवि सूर्यमल मिशन ने दिया था। राजाशित कवि था, और राजाशित कवि में जितने पैसे कमाए, जितनी धन कमाया, वो सारा धन उसने तात्या टोपे को हाई सेकेंडरी के मैदान में दे दिया कि देश की आजाद कराने में अपना योगदान दो। महाकवि सूर्यमल मिशन ने बूंदी के राजा को भी कहा कि आप भी आजादी की लड़ाई में आ जाओ, मुगलों से और अंग्रेजों से संधि समाप्त कर दो। राजा नहीं माना, लेकिन महाकवि सूर्यमल मिशन ने नए ग्रंथ लिखना बंद कर दिया, राजा के लिए लिखना बंद कर दिया। इसीलिए वंशवास कर अधूरा रहा, इसीलिए वीर शस्त्र अधूरी रही। 1857 की क्रांति में उन लोगों को भुला दिया गया जो 1857 की क्रांति में जो लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। आज महाकवि सूर्यमल मिशन की 207वीं जयंती है। हाँ, मैं सुनाऊंगी सब जगह लोरिया संदेश दूरी में आप सबको। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बढ़िया जो उतरना एक